निगम चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दम भर दिया है दिल्ली के अंदर। वेलकम वार्ड के अंदर इस समय हम आए हैं और इस वेलकम वार्ड की बात करें, ये सीट लेडीज है। लेडीज होने के नाते कांग्रेस पार्टी के तहत दावेदारी ठोक रही हैं सुरेशवती चौहान जी, सुभाष चौहान जी, उनके हस्बैंड हमारे साथ में हैं। सुरेशवती जी, स्वागत है भारत टीवी के अंदर। क्या कहेंगे, चुनावी मैदान में उतरने का पूरा मन बना लिया है? जी राहुल भाई, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं इस बार चुनाव के लिए टिकट मांग रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ जी। और जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। फैसला नहीं, मैं मतलब आपको बताना चाहती हूँ, मैं 40 साल से वेलकम में हूँ और मैं सभी समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के साथ, मतलब एक मैंने ज़मीन पर रह के काम किया है। मैं ऊपर से थोपी हुई नेता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है, इसलिए मेरा हक बनता है। कितनी उम्मीद लग रही है कि टिकट पार्टी देने वाली है? मुझे तो 100% उम्मीद है। 100% उम्मीद है। बाजार में चेहरे तो और भी लेडीज के आ चुके हैं। कोई बात नहीं, वो पार्टी का काम है ना, देखेगी किसने काम किया या कोई या ऊपर से आया या जो भी है, वो पार्टी का फैसला होगा। मुझे मंजूर है। दिल्ली के अंदर बदलाव निश्चित होना है। कांग्रेस की तरफ कितने % जनता आने वाली है? कांग्रेस की परसेंट 99% आएगी, क्योंकि कहीं एक नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, जनता बहुत दुखी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो निगम में 15 साल से, मैं अपने वेलकम की बात करना चाहती हूँ, 15 साल से एमसीडी में भाजपा है, और किसी भी गली में, मोहल्ले में आप जाके देख लीजिए, यहाँ से विधायक भी भाजपा का है। कभी भी उनके दर्शन, एक बार वोट मांगने जरूर आते हैं। आप उनको, मैं दावे के साथ बोलती हूँ आपको राहुल भाई जी, कि आप एक बार उन्हें वेलकम में भेज दीजिए। अगर उनको कोई पहचान ले कि हमारा विधायक है या निगम पार्षद है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। लेकिन जनता को काम नहीं चाहिए ना, जनता को भक्ति चाहिए। नहीं, काम भी जरूरी है, भक्ति काम नहीं चाहिए। काम तो चाहिए होता तो कांग्रेस नहीं जाती ना। नहीं, इस बार कांग्रेस आएगी। वो बीजेपी को और आम पार्टी को सब देख लिया है, जनता समझ चुकी है। और जनता को भक्ति चाहिए, जनता को फ्री चाहिए। नहीं, फ्री ये तो एक कच्चा लालच है राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, कच्चा लालच है। हमारी कुछ लोग हैं भटक गए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो कांग्रेस की तरफ ही, कांग्रेस ही सब धर्मों को सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस जैसा काम किसी ने आज तक नहीं किया। ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, या जिसमें, ये सब कांग्रेस की देन है। जो आज कांग्रेस ने बनाया, तो जो रेल स्टेशन बेचे जा रहे हैं या हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, जो भी मतलब ये बनाए तो हमने, पर वो बेचने हक वो नहीं रखते। ये गलत बात है। सुरेशवती जी की बातों को मैं पानी देना चाहूँगा कि वास्तव में जब कोरोना जैसी महामारी आई तो मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आए, जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल काम आए। बड़े हॉस्पिटल ये तो सब बनते हैं, इनका तो ना कोई डॉक्टर का पता, ना कोई इसका। अगर आज मैं पूछना चाहती हूँ, हॉस्पिटल हमारे नहीं होते या हमारे कॉलेज नहीं होते, हमारे स्कूल नहीं होते, तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते? आपने देखा होगा कोच में ही हमें ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं कराए। तो ऐसे लोगों का, ऐसी सरकार का हमें ये नहीं चाहिए। और जनता इनकी रग रग से वाकिफ, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर जाऊंगी, अपनी कांग्रेस की तरफ आइएगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये कराती है, दंगे कराती है। जब ये कहीं नहीं जीत पाते तो ये झगड़ा करा देते हैं और लोगों के दिल में, दिमाग को मतलब खराब कर देते हैं। सुरेशवती जी, हम भी सड़क पे रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट का ये निकल करके आ रहा है कि कांग्रेस के साथ चले तो सही, मगर कांग्रेस का संगठन कहाँ है? संगठन यही है, आप देख लीजिए राहुल जी। आप कह रहे थे कि संगठन नहीं है, आप देखिए सबसे ज्यादा हमारी कांग्रेस पार्टियों के होर्डिंग पोस्टर प्रचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन प्रचार हो रहा है, लेकिन सड़क पे कुछ नहीं। सड़क पे अभी अब हम जमीन पे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। जमीन पे तो दोनों पार्टियों ने ला दी है ना, मोदी सरकार ने भी आपको जमीन पे ला दी और आम आदमी पार्टी ने भी जमीन पे ला दी। नहीं, ऐसी ये गलत सोच है आपकी। बड़े नेताओं की बात करें, वो तो आज भी क्या नाम है, घर बुलाने को तैयार नहीं, सड़क पे आने को तैयार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, संगठन है हमारे साथ। कांग्रेस के राज में जिन्होंने मलाई खाई थी, आज कहाँ है वो सड़क पर? सारे यही है, कोई हमारे साथ ही, कोई कहीं नहीं है, सभी है। कांग्रेस का वर्कर बहुत मजबूत है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छे से समझा रही, शायद किसी को बुरा लग जाए तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। एक कांग्रेस का वर्कर और इनका आम पार्टी का विधायक या निगम पार्षद, वो इतने काम नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कहती हूँ, कांग्रेस का वर्कर आज भी मजबूत है, आज भी काम कराने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक बात है। थाने चौकी की अगर जब बात आती है ना, तो माथे पे पसीना आ जाता है विधायकों के, आम आदमी पार्टी के। लेकिन कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बेबाक तरीके से थाने चौकी में एसएचओ, एसीपी, डीसीपी से मिलते हैं। जी, क्योंकि हम गलत नहीं है, हम भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार होते शायद हम थाने या कहीं जाने में वो करते, ये भ्रष्टाचार से लिपटे तो ये डरते हैं। जी, सुरेशवती जी, वेलकम वार्ड की बात करें, गली गली उधड़ी पड़ी है,
सबसे ज़्यादा पार्क वेलकम वार्ड में बद से बदतर हालत। झील पार्क को आप देखो मेरे ना। साथ चलिए राहुल जी, मैं आपको दिखाऊंगी झील पार्क में लोग बाग ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, गिर जाते हैं, और कोई भी सड़क हो, कोई नालिया हो, कुछ भी हो, इतना बुरा हाल है। झील पार्क की बात करिए, अभी चुनाव आया तो झील पार्क की इन भाजपा वालों को याद आ गई। हाँ, उनको याद आ गई, पर आप एक बार ये कैमरा लेके चलिए मेरे साथ, मतलब चल नहीं सकते आप उसे, इतने सारी वो पगडंडी जो चलते वो आके सब टूटा पड़ा, सब बेकार है। अब इनको ये मतलब करनी धरनी में वही फर्क है, बहुत ऐसा बहुत अंतर है वही है। आएगी वेलकम के अंदर, मतलब पूरी दिल्ली में कांग्रेस की बाहर कांग्रेस आएगी, या- इस बार जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी, लोग समझ चुके हैं इन दोनों पार्टियों से। सुभाष चौहान जी, आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं सवेरे पार्क में घूमता हूँ जी और मैं ये देखता हूँ कि अभी जो इनके केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे मोहनपुरी, जी। शायद वो अभी झील के पार्क का उद्घाटन करने आए थे। जी। अभी आप जाके देखो निर्माण कार्य चल रहा है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने जी। वो उद्घाटन कर दिया। और आप चल के देखो कि क्या हाल है उसका। नंबर 2 बार आज जो गरीब महिलाएं थी, पेंशन मिलती थी, वृद्धा थी, विडो थी, पेंशन है ही नहीं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सारा पैसा तो पेंशन वालों का पैसा खींच के उधर दे दिया। मगर जो बिल देते हैं, मेरा आज भी आप बिल चेक कर लो, पानी का बिल चेक करो, बिजली का बिल चेक करो, हम तो बिल देते हैं। ये कहाँ है फ्री? हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। कोई झुग्गीवासी है उसका फ्री आता हो तो पता नहीं। हमें वेलकम वार्ड के इतिहास की अगर हम बात करें तो लगभग तीसरा टर्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को। पहले उमा गंगवार निगम पार्षद यहाँ पे रह चुकी, फिर हर्ष मल्होत्रा रहे, फिर अब अजय शर्मा रहे। गली गली सड़क सब टूटी पड़ी है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना नहीं चाहता था। मेरे पास मुस्लिम, आप मेरे यहाँ कभी रात को 12 बजे भी आके देख लो, हिंदू बहुत सारे संगठनों ने आके मुझसे खुद कहा कि सुभाष भाई अब की बार आप भाभी जी को चुनाव लड़वाओ, क्योंकि पिछले 40 साल से मेरे पास 1961 से लेके और आज तक की रेगुलर कांग्रेस की मेंबरशिप है। और क्या नाम, उसके बाद 1998 में पहली बार ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी यहाँ पे वेलकम वार्ड की, और उसके बाद कंटिन्यूस 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रही। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में चाहे सलाउद्दीन हो, चाहे सुखबीर हो, चाहे अब जुबेर जी हो, चाहे कैलाश जैन जी हो, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, उनके साथ काम करा। राम बाबू शर्मा जी ने पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद विमन शर्मा जी के चुनाव में काम करा। हम कभी घर नहीं बैठे और आज भी नहीं बैठते। आप इलाके का सर्वे करवा लो, आपको पता लग जाएगा कौन एक्टिव है। जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो सड़क पे है। और उसके बाद भी हम कह रहे हैं जो पार्टी का फैसला करेंगे, हम तो निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमें, हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद ये है कांग्रेस मजबूत हो। पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई हमारी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम किसी की बुराई करते। पार्टी जिसको कहेगी हम उसके साथ हैं। सुरेशवती चौहान जी, यहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लोग छोड़ के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी जा रहे हैं। जा रहे हैं, पर वो लौट के अभी अनिल गौतम जी की बात करूंगी, एक बार फिर पहले चले गए थे, वो दोबारा चले गए, फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए, और अब फिर दोबारा कांग्रेस में आएंगे, ऐसा नहीं है। आएंगे, ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारे घर का मेंबर है, हमारे पास ही आएगा। क्या परिवार दोबारा स्वागत करेगा? हाँ, करें। और क्या, तो चलता रहता है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, वो तो चलता रहता है, तो भूला नहीं कहीं नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता सबके लिए हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि इस बार एमसीडी में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को जिताइए, क्योंकि कांग्रेस ही आपका भला कर सकती है, जो आपके बच्चों का, व्यापार का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और ये जो 2 पार्टी है, ए और बी पार्टी, ये दोनों एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बटे, ये कोई आपका भला नहीं करेंगे, ये आपको कच्चा लालच दे दे। इसलिए इस बार मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि चुन के कांग्रेस को, जहाँ भी कैंडिडेट हो, उसको सबको जिताइए। और ज़्यादा न कहते हुए राहुल जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ आए। तो ये थे हमारे बीच में सुरेशवती चौहान और सुभाष चौहान जी, जिनका सीधा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बनाए हुए जो चाहे फ्लाईओवर ले लो, स्कूल ले लो, हॉस्पिटल ले लो, उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। बेग तो दो, लेकिन बनाओ तो लो पहले। सड़कें देखो कैसी हैं। सड़कों की हालत बहुत बुरे हैं, गलियों की हालत बहुत बुरे हैं। पेंशन किसी को मिल नहीं रही। तंख सैलरी की अगर हम बात करें तो 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं। सारी समस्याएं हैं। टैक्स पे टैक्स। फैसला जनता ने करना है, क्या सही क्या गलत। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।